2024 q by z with the quotient group under addition, how many elements in G have order 2024? इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n क्या होता है, कि हर किसी ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं q by z में, phi n होता है। ओके, चलो थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ है, कर लेते हैं और उसके बाद कुछ और भी करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक, इसमें कुछ तो करना चाहिए हमें। सपोज पहले आप बताइए कि 1 by nz is an element of order n, है ना, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। ओके, राइट। तो मान लीजिए कि ये H है, इससे जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप। ओके, नाउ सपोज मैं दिखाता हूं कि सारे ऑर्डर n के एलिमेंट इसके अंदर हैं। ओके, सपोज p by q plus z is some element of order n। ओके, देन क्या होगा बताओ, p by q n टाइम से ऐड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, जेड आएगा। ओके, जेड आएगा। सो np प्लस q क्या आएगा, जेड में बिलोंग करेगा। ओके, राइट, जेड में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज p by q c by z इक्वल टू c by z k by n, right? Yes or no? Belongs to z. But here k by n is inside। बताओ k by n को क्या लिख सकते हो आप, so k by n, हाँ here now ऐसे लिखता हूं इसको। now अगर दोनों बराबर हैं रैशनल नंबर, तो इससे जनरेट होने वाले कोसेट भी बराबर होंगे। ओके, बट ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है किसका एलिमेंट है, h का। यस और नो, द लास्ट एलिमेंट इज ऑफ द, हाँ, सो any order n element is inside this cyclic group। okay, so बस आसान है प्रूफ, देखो एलिमेंट्री है और कुछ भी हमने ज्यादा यूज नहीं किया। ओके, therefore number of elements of order n, order n is number of elements equal to number of elements of order n in H, which is phi n। okay, so this is the proof। now therefore क्या आ जाएगा बताओ, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2024 is equal to in the quotient is equals phi 2024, phi 2024 that is equal to 880। ओके, सो अब क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन कुछ और करते हैं थोड़ा। सो ना अब तुम एनबीएचएम का पेपर देने जा रहे हो, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट अगर इफ यू डोंट नो द, मतलब जो इसके पीछे रिजल्ट यूज करोगे तुम, अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम
मतलब आंसर बताना नहीं है फिर तुम्हें, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है वो, उसको प्रूव करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2025 in Q cosine by this. So how many of you know this? Raise your hand. Immediately can answer. Just okay. रीजन बात की बात है। अब थोड़ा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं कुछ और। चलो। ओके, सो नो अदर्स कैन आंसर। इमीडिएटली। सो हितेश तुम कर, अच्छा तुम कर सक, वेट वेट वेट, मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसा है जिसने अलजेब्रा के लेक्चर्स अभी नहीं देखे हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो अलजेब्रा के लेक्चर देके भी आंसर नहीं कर रहे, देख के भी। कैसे चलेगा काम? हाँ, आंसर तो सही है, ठीक कह रही हो तुम भौमिक, ऐसे ही होगा। लेकिन अब तुमको इसका रीजन बताना पड़ेगा, अभी मैं जब पूछूंगा। ओके, चलो। सो सी आंसर है इसका। चलो हितेश बताओ आंसर क्या है। 5 of 2025 ही है। हाँ, देखो, अब मान लीजिए ऐसा भी लिख दिया जाता अगर 1 मिलियन 10 मिलियन जेट, तब भी आंसर उतना ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है प्रमाणिक? सर आइसोमॉर्फिक होता है, क्यू एन जेड आइसोमॉर्फिक टू क्यू एन। ओके, देखो, प्रूव दैट होमवर्क, होमवर्क है क्या, मैं यहाँ पे करा देता हूँ एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट से, बहुत ही अच्छा प्रूफ। ओके, तो हाउ कितने आप लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको? ये एक्स्ट्रा है। ओके, सो या फॉर ऑल एम एन, सभी एम एन के लिए होता है जेड में। हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रूव इट? गुड, 5 6 7। ओके, चलो तो प्रूफ लिखो और जल्दी से भेजो मुझे, बट सम स्मार्टर वे। ओके, प्रूफ इट इन अ सम स्मार्ट वे, मतलब लगे कि हाँ यार मजा आ गया, ऐसा कुछ करो तो कुछ सीखा हुआ यूज करो। जल्दी से प्रूफ भेजो ना, मैं भी बताता हूँ नहीं तो। चलो जल्दी से रीजन लिख के भेज दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें आता है वो प्रूफ। मतलब रफ लिख के भेज सकते हो अभी फिलहाल, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कल एनबीएचएम में ये आया आपके कि क्यू बाई जेड। अभी ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, मान लो तुम्हारे सामने ये वीडियो आया यूट्यूब में, और सोचो तुम फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने ये वीडियो आया, तुम यहाँ पे नहीं पढ़ते हो। ओके, तुम थंबनेल देखोगे, तुम कहोगे इस इसका सॉल्यूशन 15 मिनट का, आप जितने भी मिनट होंगे मैं नहीं जानता, छोड़िए, इसमें क्या है इतना, तुम इसको मिस करोगे, है ना? और तुम ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने कराया, इसमें कोई सोचे कि इसका सॉल्यूशन इतना लंबा, तुम इसको मिस करोगे, है ना? समझे? तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक को चेक कर लेना, भले ही 2x स्पीड में करना, ठीक है? सो इफ यू नो, तो चलिए, हाँ लिख के भेजो ना प्रूफ, किसी ने भेजा नहीं, इतना इसमें क्या बड़ी बात है? प्रमाणिक स्केच भेजो जल्दी, चलो बताओ प्रमाणिक कैसे प्रूफ करेंगे देन। सर वो आपने करवाया था एफ यू टू तो क्यू मैं, आइसोमॉर्फिक, हाँ हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। एफ यू टू क्यू आइसोमॉर्फिक होता है एम नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू एम एस। ओके, टेक एफ, बोलो बोलो, गुड। एफ सच दैट क्यू टू क्यू ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स, एम नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए आइसोमॉर्फिज्म होता है। ये भी so you प्रूफ should किया है। keep in mind here, okay, right, fx equal to mx, so एम नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ this फिर is in आपने
ओके, बाय द वे यहाँ पे ये बच्चों फॉर ऑल एम एन लिखा है मैंने, नॉन जीरो कर दो हाँ इनको। हाँ एम एन जेड माइनस जीरो। हाँ, सो दिस इंड्यूस, दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ओके, सबको हाँ पता है ये आइसोमॉर्फिज्म है। दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ओके, सो इंड्यूसेस, क्या इंड्यूस करेगी? हाँ, एंड एफ ऑफ एम जेड क्या है इसमें? एन जेड है। सो हाँ हाँ it हाँ induces, sorry, f of z, f of z is mz, so and f of z is mz, so it induces an isomorphism phi tilde from q of, what is the kernel of this map जेड। is mz, not z. Okay, from यहां से यहां, ठीक है, क्या जो इसकी इमेज होगी, इमेज क्या है जेड, तो इस तरीके से क्यू बाई एम जेड, क्यू बाई जेड के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे सारे। ओके, तो सारे आपस में आइसोमॉर्फिक, या ऐसे लिख सकते हो तुम डायरेक्ट यहाँ से क्यू बाई जेड फॉर एनी, फॉर ऑल एम, ये ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे मान लो कि कोई ग्रुप है आपके पास जी टू जी डैश, ठीक है, तो यहाँ इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है एफ एम, सॉरी कर्नेल तो नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है। ओके, कर्नेल ऑफ फाई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नो नो, मान लीजिए कि कोई नॉर्मल सब ग्रुप है और कोई आइसोमॉर्फिज्म है एम, हाँ, तो उसकी इमेज एफ एम होगी, ठीक है। तो क्या होगा, जी बाई एम इज आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, जी डैश बाई एफ एम, जी है बाई ना? हाँ सब जानते हैं ना, ये आसान है, मतलब एफ विल इंड्यूस द होमो आइसोमॉर्फिज्म। ओके, सो दिस इज गुड प्रूफ ना, क्योंकि ये तो तुम करते हो ना, इसका यूज भी तो करो कुछ। लेकिन एक मजे की बात और है अब मैं यहाँ आ गया हूं तो बहुत कुछ बताने को दिल कर रहा है, ठीक है। तो क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं होता, मान लो कि कोई भी ग्रुप है, ठीक है, सो अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है और मान लीजिए इसके को दो ही आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। अब ऐसा कब नहीं होता होगा, ऐसा तब नहीं होता है जब कोई आउटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करती जी से जी में जो एच को के पे ले जाए, समझे, क्योंकि एच को के पे ले जाने वाली एग्जिस्ट करी तो ठीक ऊपर वाले आर्गुमेंट से क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो कोसेंट बाई आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप नीड नॉट बी आइसोमॉर्फिक। हाँ, क्यों, अब आप सोचेंगे आइसोमॉर्फिक में तो सब कुछ सेम होता है सर, हाँ सेम होता है, लेकिन उस टर्म में ना, जैसे ए एलिमेंट है ऑर्डर वन का तो एफ ए एलिमेंट होगा ऑर्डर वन का, तो यहाँ सब कुछ तो हो रहा है, जैसे जी का आप कोसेंट ले रहे हो एस से, तो वहां जी का कोसेंट लोगे एफ एस से जो आइसोमॉर्फिज्म है आपके पास, किसी से भी नहीं लोगे ना एच की जो आइसोमॉर्फिक है। तो मतलब आइसोमॉर्फिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। हाँ, जो भी प्रॉपर्टी कंपोजिशन के टर्म में होगी वो सब प्रिजर्व रहेंगी, ठीक, तो ऐसा है। अब मैंने बहुत कुछ, इसका एक लेक्चर ही दिया है ऑलरेडी मैंने, तुमको पता है वो डे 130 आवर्स का है वो, शायद लेक्चर सीरीज में नहीं है, हाँ वो एलजेब्रा, उनको मैं बाद में रिलीज करूंगा जब तुम लोग और लेक्चर्स कर लोगे, क्योंकि और भी लेक्चर्स हैं बहुत जो एक्स्ट्रा हैं, जब मुझे लगेगा कि हाँ अभी समय आ गया है आपका तो मैं तब तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, एक दूसरे को अलविदा कहें। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है? सर मैंने डिफरेंट तरीके से किया है। हाँ ठीक है, हाँ कर सकते हो डिफरेंट तरीके से, ऑब्वियसली यू कैन प्रूव दैट, इसका सर मतलब आपको ऐसा नहीं भेजा है। है मैंने। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, तुम बिल्कुल ऑब्वियस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कोई होमोमॉर्फिज्म, डायरेक्टली आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हो। ओके, फिर देखना क्या वो इसी से यही वाली तो नहीं आ रही जो तुमने डिफाइन की है। ओके, दिस जस्ट अ क्विक वे टू सी। ओके, उसमें थोड़ा सा तुम्हें सर कैलकुलेट मैंने करना डिफाइन पड़ेगा। किया है क्यू से S1 तक। हाँ हाँ हाँ, तुमने ठीक किया है, कोई गलत नहीं है उसमें। ओके, तुमने एस वन नहीं, ये सर S1 में तो S1 और, e टू पाई अल्फा आई अल्फा अच्छा मैप फर्स्ट लिया है। आइसोमॉर्फिज्म, राइट 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 राइट, फिर देन दोनों सेम आ रही है ना दोनों की इमेज। हाँ ठीक है देन, हाँ हाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको प्रूव करने के अदरवाइज नहीं है। ओके, यू कैन डायरेक्टली डिफाइन द आइसोमॉर्फिज्म, मतलब इसका भी तुम कभी कभी यूज करो, बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है।
डायरेक्ट आप आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हो क्यू बाई जेड से क्यू बाई एम जेड में, या फिर दोनों को रूट्स ऑफ यूनिटी के आइसोमॉर्फिक प्रूव कर सकते हो। आप सभी लोगों ने अच्छा किया है। ओके गुड। चलो, तो ट्राई टू लर्न अ डिफरेंट वेज एंड द शॉर्टेस्ट वे सम टाइम। चलिए